नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का अगला भाग। यस्य सर्वे समारंभाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। कृष्ण कर्म को आगे समझाते हुए कहते हैं, जिसके शास्त्रों द्वारा ठीक बताए गए कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके सारे कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। दोस्तों, सीधी भाषा में इसे यूं समझिए कि कर्म करना है और उसे भूल जाना है। लेकिन कौन सा कर्म? शास्त्र सम्मत। जी हां, शास्त्र सम्मत। जिस कर्म को शास्त्र ठीक बताएं। शास्त्र कौन से कर्म को ठीक बताएंगे? जिसमें धर्म का पालन है, जिसमें आपके कर्तव्य, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती है। किसी भी काम को अपने स्वार्थ के चलते आप अच्छा या बुरा कह सकते हैं, लेकिन सही कर्म वही है जो शास्त्र सम्मत है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष अपने सारे कर्मों और उनके फल में आसक्ति को छोड़ करके इस दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों को करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जो इंसान काम करते हुए उसके फल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, वो ही सबसे आगे जाता है। उसी की उन्नति होती है। इतनी उन्नति, इतनी प्रोग्रेस कि अगर वो चाहे तो भगवान को भी पा सकता है। कर्म करते हुए उसके फल, रिजल्ट में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। बस इतनी सी सीधी सी बात है दोस्तों। मत सोचिए कि आगे क्या होगा, बस अभी में रहिए और अपना काम करिए। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण योगी की डेवलप्ड अवस्था के बारे में बता रहे हैं, जिसने अपना अंतःकरण यानी मन और इंद्रियों के साथ में शरीर को जीत लिया है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को अपने काबू में कर लिया है। ऐसे पुरुष को आशा रहित पुरुष कहा जाता है। आपका मन, अंतःकरण आप में कल्पनाएं जगाता है, आशाएं जगाता है, तब आप उसके काबू में होते हैं। जो आपका मन कहता है आप वही करते हैं और आप अपनी आशाओं के वश में होते हैं। लेकिन जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वो सिर्फ शरीर संबंधी कर्म करता है। वो कर्म करता है पर नहीं भी करता। यद्रच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जिसको बिना मांगे जो मिले वो उसी में संतुष्ट रहे, और जिसे दूसरों से जलन नहीं होती, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूट चुका है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में बराबर रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। कर्म योगी की डेफिनेशन को समझाते हुए कृष्ण बता रहे हैं कि योगी को जो भी बिना इच्छा के मिल जाता है, वो उसी में संतुष्ट रहता है। जो किसी से जलन नहीं रखता कि उसके पास मेरे से ज्यादा पैसा या शोहरत या नाम है। जो हार या जीत, सुख और दुख, इन सब में एक जैसा महसूस करता है, वही असली कर्म योगी है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। कर्मयोगी अपनी इच्छाओं पे विजय पा अपने लगाव को खत्म करता है। उसे अपनी देह पर भी घमंड नहीं रहता कि मैं इतना ताकतवर या सुंदर हूं। वो अपने मन में ममता या मोह को नहीं आने देता। ऐसे योगियों के मन में सिर्फ परमात्मा का ज्ञान होता है। उसी ज्ञान पे चलते हुए ये अपना कर्म यज्ञ की तरह करते हैं, और इतना कठोर नियंत्रण होने की वजह से ही ये लोग मोक्ष को समझ उसको प्राप्त करते हैं। ऐसा करना आसान नहीं होता दोस्तों, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये असंभव है। यही बात कृष्ण बता रहे हैं कि कई लोग इस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, कर्म योगी बन चुके हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्रौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। कृष्ण कहते हैं जिसे यज्ञ में चढ़ाया जाए वो ब्रह्म है, और हवन करने के लिए जो द्रव्य इस्तेमाल में लाया जाए वो भी ब्रह्म है। साथ में जो हवन की अग्नि में आहुति दी जाए वो भी ब्रह्म है। ऐसे हवन को करने वाला योगी जो फल पाता है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म से यहां मतलब है सबसे बड़ा सत्य। चारों तरफ जो दुनिया आप देखते हैं ना दोस्तों, ये इसी सच का एक रूप है। अपनी हर रोज की जिंदगी में ऐसी गूढ़ बातें कई बार मुश्किल लगती हैं। ऐसा लगता है कि किसके लिए, किसके पास टाइम है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इससे सच बदल जाता है। कृष्ण की इन बातों से ब्रह्म को समझने की कोशिश तो करिए दोस्तों। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। कुछ योगी देवताओं को सब कुछ मान यज्ञ को उनको समर्पित करते हैं। देवता का अर्थ है जिन भगवान के रूपों की हम पूजा करते हैं। यही यज्ञ का एक रूप होता है जो हमारे जैसे लोगों के लिए है। जो पहुंचे हुए कर्मयोगी होते हैं वो यज्ञ में अपना सब कुछ ब्रह्म को सौंपते हैं। उनका हर अनुष्ठान ब्रह्म के लिए होता है। चाहे आप राम, कृष्ण, शिव या दुर्गा या अपने किसी अभिष्ट को याद करके यज्ञ करें या ब्रह्म को सबसे बड़ा सच मान के कर्म करें, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। बस ये ध्यान रखना है कि आपका कर्म भी एक यज्ञ है जिसमें आप उस ईश्वर को अपना सब कुछ सौंप के बस काम में लग जाते हैं। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्नन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। आग में कुछ भी डालो वो जल के भस्म हो जाता है। संयम को भी कृष्ण एक अग्नि बता रहे हैं। जो योगी होते हैं वो अपने संयम की आग में अपनी इंद्रियों को डालते हैं और उन इंद्रियों को यानी अपनी इच्छाओं को भस्म कर देते हैं, जला देते हैं। परंतु जो योगी नहीं होते, नादान होते हैं, वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो अपना सब कुछ इन इंद्रियों में भस्म कर देते हैं। किसी ने कुछ कहा जिससे आपको गुस्सा आ गया, या किसी को देख आपके मन में जलन हुई कि उसकी कार मेरी कार से बड़ी कैसे, वगैरह वगैरह। बस इसी तरह की बातों में नादान लोग खुद को जला डालते हैं। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। अपनी इंद्रियों को
अंतःकरण को वश में करने का सबसे बड़ा तरीका है ज्ञान। ज्ञान से ही योगी लोग अपने मन को नियंत्रण में लाते हैं। जब भी कोई बुरा विचार आता है तो उस समय उनका ज्ञान ही उन्हें बताता है कि उनके जीवन का लक्ष्य ये नहीं, कुछ और है। आप खुद सोचिए, हर काम के दो पहलू होते हैं। उसे करते हुए आपको पता होता है कि क्या सही तरीका और क्या गलत। तब आप कौन सा रास्ता चुनते हैं? ये ज्ञान ही तो है जो आपको सही रास्ता चुनने के लिए कहता है। कृष्ण हमें गीता के माध्यम से यही ज्ञान दे रहे हैं। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संक्षिप्तव्रतः। हर किसी का युद्ध अलग है, इसलिए हर किसी का यज्ञ और हर किसी का कर्म भी यज्ञ है। यही बात कृष्ण इस श्लोक के द्वारा हमें बता रहे हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करते हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। कोई ईश्वर की पूजा कर उसे फूल और फल चढ़ाता है, कोई तपस्या कर भगवान को खुश करने की कोशिश करता है, और कोई योग से भगवान को पाने की कोशिश करता है। दोस्तों, अपना युद्ध पहचानिए और अपना कर्म चुनिए। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।